नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। योग गुरु रामदेव भी अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। बाबा रामदेव ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के लिए वे प्रस्थान कर रहे हैं और उन्हें सौभाग्य मिला है कि उनकी आंखों के सामने दिव्य भव्य राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम होगा, जिसमें सम्मिलित होने का उन्हें अवसर मिला है। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि परिसर में भूमि पूजन के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या की धरती से देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी संबोधन होगा। प्रधानमंत्री के तय कार्यक्रम के मुताबिक वे सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर से जुड़े कार्यक्रम में ही शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 3 घंटे का वक्त रामनगरी में ही गुजारेंगे। भारत चीन सीमा विवाद के बीच अब खबर है कि पड़ोसी देश ने डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के दौरान पेंगोंग झील के पास ग्रीन टॉप से अपने सैनिक हटाने से इनकार कर दिया है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ओर से मोल्दो स्थित चीनी बेस पर आयोजित वार्ता के दौरान यह बात सामने आई है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि लद्दाख में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के केंद्र में स्थित पेंगोंग झील में से चीन ने अपने सैनिक हटाने से मना कर दिया है। ये इलाका उन जगह में से एक है जहां पीएलए और भारतीय सेना की उच्च स्तरीय वार्ता के 5 दौर के बावजूद भी यहां गतिरोध हल नहीं हो पाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि हो सकता है कि वायरस की रामबाण दवा शायद कभी न मिले। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने एक वर्चुअल ब्रीफिंग के दौरान संबोधित किया, जिसमें डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कहा कि कई वैक्सीन अभी अपने तीसरे चरण के ट्रायल में है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसकी प्रभावी वैक्सीन मिल जाए। हालांकि फिलहाल अभी इसका कोई रामबाण इलाज नहीं हो रहा और हो सकता है कि यह कभी भी ना मिले। सीएम येदियुरप्पा के बाद अब कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया संक्रमित हो गए हैं। सिद्धारमैया ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि उन्होंने महामारी के हल्के लक्षण दिखने के बाद टेस्ट कराया था और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने अपील की कि जो लोग भी हाल के दिनों में उनके संपर्क में आए वे खुद को आइसोलेट कर लें और जांच करा लें। राजस्थान में एक बार फिर से वायरस पे काबू होता नजर आ रहा है। प्रदेश में मरीजों की संख्या 50,000 के करीब पहुंच चुकी है। कई शहरों में नियंत्रण से बाहर होते जा रहे संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने फिर से सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दिन प्रतिदिन हालात अनलॉक से वापस लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने भी बढ़ते मामलों को देखते हुए अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए कि वे प्रभावित क्षेत्रों में लॉकडाउन सहित अन्य पाबंदियां लगा सकते हैं। पिछले 4 महीनों से बंद दिल्ली मेट्रो अगले कुछ हफ्तों के अंदर पटरियों पर फिर से दौड़ सकती है। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसको लेकर संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली मेट्रो के परिचालन को लेकर सरकार अगले हफ्ते फैसला लेगी। उन्होंने कहा है कि यदि मेट्रो चलती भी है तो शुरुआत में आम लोगों को सफर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो में क्षमता के 50% यात्रियों के ही सफर करने की अनुमति होगी। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार देश भर में एक साथ मेट्रो खोलने पर विचार कर रही है। पश्चिम बंगाल में कल संपूर्ण लॉकडाउन है। पश्चिम बंगाल के संपूर्ण लॉकडाउन का सीधा असर उत्तर पश्चिम रेलवे की रेल सेवाओं पर भी पड़ने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 5 अगस्त को पूर्णतः लॉकडाउन है। इसके कारण 4 रेल सेवाएं आंशिक तौर पर ठप रहेंगी। इस लॉकडाउन के कारण जोधपुर हावड़ा और बीकानेर हावड़ा ट्रेनें प्रभावित होंगी। इससे पहले पिछले दिनों में भी पश्चिम बंगाल में लगे लॉकडाउन के कारण 2 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द कर दिया गया था। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ होगा। इस भूमि पूजन से पहले लगातार राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन इन सभी के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से बयान जारी किया गया है। प्रियंका ने ट्वीट कर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्वीट में लिखा कि सरलता, साहस, संयम, त्याग, वचनबद्धता दीनबंधु राम नाम का सार है। राम सब में है और राम सबके साथ हैं। सियासी संकट से गुजर रही राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर टिड्डी प्रकोप को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि विश्व खाद्य और कृषि संगठन के पूर्वानुमान राजस्थान सहित अन्य राज्यों में खरीफ रबी की फसलों को काफी नुकसान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संभावित नुकसान महामारी के कारण राज्यों की कमजोर आर्थिक स्थिति और किसानों के हितों को देखते हुए टिड्डी प्रकोप को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का निर्णय उचित होगा। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय समस्या बताते हुए केंद्र सरकार से टिड्डी प्रभावित सभी देशों के साथ बातचीत करने की भी मांग की है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।